कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है एक पुरानी सी दीवार जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और तभी फर्नीचर दिखाया जाता है। उसके बाद एक खिड़की में से एक मच्छर निकलता है जो सामने को रू रू करके चल रहा होता है। तभी एक हाथ आता है जो दूसरे हाथ के साथ मिलकर उसे मसल देता है। मसलने के बाद वो बंदा उसको करीब ले जाता है, फिर उसको चाट लेता है। वो चाटने के बाद कहता है ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। तभी फिर वो बता रहा होता है कि मैं ये बेसमेंट में फंसा हुआ हूँ। वो अपने हाथ से वो मच्छर को साफ करता है। वो कहता है मैं ये बेसमेंट में कब से फंसा हुआ हूँ। तभी उसकी में लाइट होती है, वो जमजमाने लगती है। वो एक जर्नल लिख रहा होता है। वो अपने जर्नल में लिखता है कि मैं यहाँ पे अपनी कहानी लिख रहा हूँ। अगर कोई आम बंदा अपनी कहानी लिखता तो वो अपना नाम लिखता, लेकिन मुझे कभी मेरे नाम से पुकारा नहीं गया, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है। तभी वो अपने साइड में एक तस्वीर देख रहा है जिसमें उसकी मदर की तस्वीर होती है। वो कहता है मेरी मदर ने ज़रूर मेरा कोई नाम रखा होगा, लेकिन मैं बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, इसलिए मुझे मेरा नाम नहीं पता। लेकिन वो अपनी माँ को देखता है। वो कहता है मेरी माँ बहुत खूबसूरत होगी, मुझे ये यकीन है। तभी पीछे से उसका फादर आ जाता है। उसका फादर कहता है अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जिस पर एमसी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करने के बाद ही मर गई। वो एक ब्रिज पर चढ़ गई और उसने वहाँ से छलांग मार के उसने खुदकुशी कर ली। एमसी कहता है ये काला कमीना, ये मेरा फादर है। ये मेरा फादर तो हो सकता है, लेकिन इसने मुझे यहाँ बेसमेंट में बंद किया हुआ है, जहाँ पे एक डोर है जिसके पीछे बहुत सारे डोर्स है और ये फैसिलिटी सारी इसने बंद की हुई है। हर एक डोर पे ताला लगा है और सारे तालों की चाबी इसकी कमर पे है। तभी उसका फादर बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा और इसी बेसमेंट में फंसा के रखूंगा, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हारी मदर आखिर कैसे मरी। एमसी अपने दांत घिस रहा होता है। तभी उसका फादर साइड में से एक कुकी उठाता है और उसको जल्दी से एमसी के सामने ले जाता है, जिस पर एमसी शॉक हो जाता है। उसका फादर कहता है इमेजिन करो ये कुकी एक दुनिया है, अगर इस दुनिया में एपोकलिप्स आ गया तो ये दुनिया टूट के तबाह हो जाएगी। तुम्हारी मदर को भी यही डर था कि एपोकलिप्स आ जाएगा और वो एपोकलिप्स में नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और मैं अब तुम्हें यहाँ बेसमेंट से बाहर इसीलिए नहीं जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी बाहर जाकर सुसाइड कर ले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जिस पर उसका बेटा गुस्से से कांप उठता है। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे मदर से मिलाते, और तुम अगर हमसे प्यार करते तो मेरी मदर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुम सिर्फ मुझे यहाँ पे रोकने के लिए बहाने बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तुम। उसका फादर कहता है चलो ठीक है, तुम अगर मेरी बात मानना चाहो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। अभी उसका फादर साइड में उसकी नोटबुक देख लेता है। वो उसकी नोटबुक उठाता है। वो कहता है ये नोटबुक तुम्हारी कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख सकती, तुम्हारा जलन मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो उसकी नोटबुक को आग लगा देता है। लड़का रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका फादर उसको इग्नोर मार के उसको जला के डस्टबिन में फेंक देता है। वो जल के राख राख हो जाती है, जिस पर एमसी रो रहा होता है। एमसी कहता है आखिर तुम्हारे जैसा बंदा मेरा फादर कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहता है ऐसी बातें तो ना करो, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा सेफ रहे और सही तरह सही सलामत रहे। अब तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो। जिस पर एमसी उठ के उसके साथ जाने लगता है। एमसी बताता है मेरी रोज़ की यही रूटीन है, मुझे मेरे फादर और अपने अलावा किसी की भी आवाज़ इस पूरी फैसिलिटी में नहीं आती। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी और मैंने आज तक किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें मैं और मेरा फादर अकेले रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसका फादर चौक बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है। एमसी कहता है ये मेरी रोज़ की रूटीन है, रोज़ मैं फादर के लेक्चर लेता हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जो मेरा ये सारा दिन है ये ऐसे ही गुजर जाता है। जो मेरा ये पूरा दिन गुजरने में जो चीज़ मेरी हेल्प करती है वो मेरी बड़ी बुक है। वो बेड के नीचे से बुक निकालता है। वो बैग को शो करके कहता है कि मुझे दिन में एक बार बुक पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें मैं कोई भी बुक कर सकता हूँ अपने फ्री टाइम में, और मुझे वो बुक्स पसंद है जिसमें बाहर की दुनिया के बारे में लिखा हुआ हो। वो बाहर वर्ल्ड के बारे में जानना तो चाहता था, लेकिन वो सिर्फ ये सब कुछ इमेजिन ही कर सकता है क्योंकि वो नीचे अंडरग्राउंड में फंसा हुआ होता है। वो सोचता है कि मुझे महसूस करना है आखिर सनलाइट कैसी होगी, वो कैसे बर्फ़ से गर्म होगी, वो कैसी मुझे महसूस होगी। मैं ये भी देखना चाहता हूँ आखिर ग्रास कैसी महसूस करती है, मैं ग्रास में दौड़ना चाहता हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ बाहर के लोग कैसे लिखते हैं, वो दिखने में कैसे, और मैं उनसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी मदर को ढूंढना चाहता हूँ। वो ख्यालों में होता ही है। तभी उसका फादर उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। उसका फादर उसकी बुक पकड़ लेता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था आखिर तुम्हें किस किस्म की बुक्स पढ़नी है, तुम आखिर कितने ज़्यादा पैथेटिक हो, तुम ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जो बाहर के बारे में लिखी है। आखिर तुम्हें बाहर की लिखी हुई किताबें इतनी ज़्यादा पसंद क्यों हैं? मैंने तुम्हें क्या पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जब अपोकलिप्स आएगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, और तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह यही है। अपोकलिप्स जब आएगा तब लोग खून में लथपथ होंगे और इधर उधर शोर का माहौल होगा, सब लोग रो रहे होंगे। जिस पर हमसे कहता है झूठ 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 झूठ, तुम सिर्फ झूठ बोलते आ रहे हो, तुमने मुझे नीचे कैद करके रखा है।
मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। तुम तो मेरे फादर भी नहीं हो, तुमने बचपन से मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ और बात बात पे मुझे अपोकलिप्स कहते हो तुम अपोकलिप्स में मर जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। एमसी सोचता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, हर हालत में मैं यहाँ से भाग के रहूंगा, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है, मुझे इस मौके का इंतजार करना है जब वो अपना गार्ड डाउन करे और मैं ये सारी चाबियां चोरी कर लूँ। फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे वेट्स पड़े होते हैं। एमसी वहाँ पे पुशअप्स निकाल रहा होता है, एमसी बड़ा जोर लगा रहा होता है, उसको स्वेटिंग आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी के कंधे पे बहुत ज्यादा वेट्स लाद दिए होते हैं। फिर एमसी के कंधे पे दर्द होती है, एमसी नीचे गिर जाता है। तभी उसका फादर उसकी तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है। एमसी कहता है आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। एमसी पूछता है आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी उसका फादर उसका हाथ पकड़ के खींचता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कब कर रहा था। फिर वो उसकी टांग पे लात मार के उसको घुमाता है। वो घूमता घूमता पीछे शीशे में जाके कमर की तरफ से गिरता है, शीशा टूट जाता है। उसका फादर कहता है तुम्हें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना जो तुम्हें मदद का कहे, खास तौर पर इंसानों से तुम्हें मदद नहीं मांगनी है। ऐसे मैंने तुम्हें ट्रेन किया और तुम्हें अपनी टेक्निक्स यूज करनी है और तुम्हें अपने हाथों से लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं होगा। फिर वो देखता है कि एमसी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो बेहोश हो चुका होता है। वो कहता है तुम इतने से जख्मी हो गए, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हें आज बख्श रहा हूँ। तभी एमसी को अपना मौका नजर आता है। एमसी कहता है यही मेरा मौका है। वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो केयरलेस हो गया है। एमसी साइड में से एक शीशा पकड़ता है और उठने लगता है। एमसी सामने को दौड़ने लगता है। उसके फादर ने फिर भी नोटिस नहीं किया होता। वो दोनों टांगों से जोर लगा के बड़ी सी छलांग मारता है और अपने फादर के करीब हो रहा होता है। वो आगे आगे जाई जा रहा होता है। वो अपने फादर के करीब होकर स्माइल कर रहा होता है। वो अपने फादर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका फादर नीचे शेडो नोटिस कर लेता है। उसका फादर देखता है कि एक लाइट की शेडो पड़ रही है। फिर उसका फादर उसको करीब आने देता है। फिर अचानक से उसका फादर पीछे को मुड़ जाता है, जिसे देखकर वो एमसी भी शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर मेरे फादर ऐसी क्रीचर जैसी मूवमेंट कैसे कर रहा है। एमसी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका फादर डॉज कर लेता है। एमसी बेचारा डर जाता है। फिर उसका फादर घूम के एमसी को एक लात मार देता है, जो लात बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो एमसी को लगती है। एमसी कहता है मैं तो गया। एमसी फिर बेहोश हो जाता है। एमसी को जब होश आता है तो वो उसको एक पानी की बूंद की वजह से होश आया होता है, जो उधर टूटी में से आ रही होती है। तभी एमसी को कुछ आवाज आती है, जिस पर एमसी साइड में देखता है तो उसका फादर आ चुका होता है। उसका फादर कहता है तुम उठ गए, चलो तुम सही लग रही हो। तुमने अटैक तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन तुमने वेपन के साथ किया था। अगर तुम वेपन के साथ अटैक करोगे तो हमारी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं अब तुम्हें पेनल्टी दूंगा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा वेपन इस्तेमाल करने की। तुमने वेपन इस्तेमाल किया, अब तुम्हारी सज़ा ये होगी कि तुम डबल ट्रेनिंग करोगे। जिस पर एमसी बेचारा डर जाता है। उसका फादर कहता है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अभी अपना आराम करो, उसके बाद हम डबल ट्रेनिंग करेंगे तुम्हारी। उसका फादर फिर हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो लाइटें बंद कर देता है। एमसी बता रहा था जब मेरा फादर लाइटें बंद कर देता है तो एक चीज़ उसने नोटिस नहीं की जो मैंने नोटिस की है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है तो ऊपर मोटर की आवाज़ बंद हो जाती है, तो फिर मुझे वो साउंड के अलावा बाकी सारी साउंड आ चल रही होती है। वो साउंड होती बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे फिर भी आ रही होती है। मैं अगर गौर से सुनता हूँ तो मुझे टायरों के घूमने की आवाज़ आती है, मुझे बछड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और लोगों की चलने की आवाज़ आती है। इन आवाज़ों से मुझे दो चीज़ें पता लगी है। एक, मेरा बूफ जब मुझे सुलाता है तो उस वक्त दुनिया में डे टाइम होता है, ऊपर सब लोग चल रहे होते हैं और नीचे मैं सो रहा होता हूँ। दूसरा, मेरे फादर मुझे झूठ बोला है। फादर ने कहा अपोकलिप्स आएगा, हर तरफ तबाही होगी, ये होगा वो होगा। तो अब मुझे यहाँ से दो काम करने हैं। मुझे पहला यहाँ से भागना है और दूसरा अपनी मदर को खोजना है। हर हालत में मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। मेरे फादर ने अब तक मुझे बताया कि मेरी मदर मर चुकी है, लेकिन मुझे पता है वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, उसका काम ही झूठ बोलना है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और अपनी मदर को बचाना पड़ेगा, यही मेरा लक्ष्य, और मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। फिर हमें उसका फादर दिखाया जाता है जो हाईवे में से गुजर रहा होता है। उसका फादर उधर से गुजर रहते हुए हंस रहा होता है। तभी उसको एक कॉल आती है जिसको वो पिक करता है। तो ये रिवर नाम के बंदे ने उसे कॉल की होती है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस रहते हैं और चेंज हो जाते हैं। वो कॉल उठाता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था जब तक कोई सीरियस बात ना हो तब तक कॉल नहीं उठानी। तब तो फिर एमसी दिखाया जाता है जो सो रहा था, वो उससे बातें करता है रिवर से आधे घंटे तक तकरीबन। फिर वो उसको कहता है कि उसको जीने दो, फिर कॉल कट कर देता है। फिर वो मोबाइल नीचे उसका गिर जाता है और उसका फादर उधर झुक जाता है। उसका फादर कांप रहा होता है और रो रहा होता है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो आंखें खोल के उठता है। उसका फादर हंसते हुए अजीब सी तरीके में नजर आता है, ऐसे जैसे उसका फादर बिल्कुल चेंज हो गया हो। एमसी को लगता है कुछ तो अजीब बात है। एमसी अपने फादर को आवाज लगाता है, लेकिन वो देखता है कि वो हिल नहीं पा रहा होता। वो देखता है कि उसको कुर्सी के साथ बांध दिया होता है उसके फादर ने। एमसी फिर जोर से अपने फादर
की तरफ चिल्लाता है। वो कहता है मुझे यहाँ से खोलो, लेकिन उसका फादर अपना हंस रहा होता है। एमसी कहता है वो मेरी बात नहीं सुना, मुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। वो अपने दांत घिसता है, फिर वो अपने हाथ घिस रहा होता है। वो कहता है मुझे निकलना होगा, रस्सी टूटने लगती है वहाँ से। एमसी कहता है ये मैं निकल रहा हूँ। तभी वो देखता है उसका फादर उसके सामने आ चुका होता है। उसका फादर उसको कहता है रुक जाओ, और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि एमसी को पसीने आ रहे होते हैं। एमसी कहता है फादर मैंने तो सुना था आपने मुझे कहा था कि आज डबल ट्रेनिंग होगी, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा रहे, क्या हम आज ट्रेनिंग नहीं करने वाला। उसका फादर कहता है कि आज हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं करने वाले और तुम आज ऐसे ही टंगे रहोगे। जिस पर एमसी कहता है कि आप मुझे नहीं खोलेंगे, जिस पर उसका फादर मना कर देता है। वो आगे बताने लगता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आज से हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे और तुम्हें सारे दिन सारी रात यहीं पे बंद करके रखा करूंगा। जिस पर एमसी डर जाता है, एमसी हड़बड़ाने लगता है। एमसी कहता है आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, आपने तो कहा था ट्रेनिंग करेंगे। उसका फादर कहता है ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब तुम इधर ही बैठे रहोगे। एमसी अपने दांत घिसने लगता है। एमसी कहता है अब मेरे पास वो एक चांस बचा था अपनी माँ को देखने का, वो भी चला गया है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे। फिर एमसी अपना जोर लगा रहा होता है। उसका फादर पूछता है क्या कर रहे हो। वो देखता है कि एमसी अपना पूरा जोर लगाता होता है अपने आप को छुड़वाने के लिए। उसका फादर कुछ भी नहीं कह पाता उसको। फिर उसका फादर जोर जोर से हंसने लगता है। ये कोई आम हंसी नहीं होती, ये एक डिमोनिक हंसी होती है जो आज तक इसकी नहीं आई होती। तभी उसका फादर कुछ ऐसा पंच जड़ता है जिससे हवा में क्रैक आने लगते हैं। उसके फादर का पंच सीधा एमसी को लगता है और वो चेयर समेत घूम के नीचे गिर जाता है। फिर उसका फादर उसको खड़ा करता है। फिर उसका फादर से कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे खिलाफ मत जाना, तुम इधर ही फंसे रहोगे। एमसी फिर भी कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। एमसी फिर कोशिश करता है, फिर उसका फादर उसको लात मार देता है। ऐसा ये बहुत बार रिपीट होता रहता है। एमसी गिरता रहता है और उसका फादर मारता रहता है। एमसी कहता है आखिर मेरे दरमियान क्या हो चुका है, अब मैं अगर पहले जैसा होता तो मैं अपनी फादर की बात मान लेता, लेकिन इस बार मैं अपनी फादर की बात नहीं मान रहा हूँ। आखिर मेरा गुस्सा मेरे फादर के लिए बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पास एक ही चांस है अपनी माँ से मिलने का, मुझे ये पूरा करना होगा। तभी वो देखता है कि उसके हाथ की रस्सी खुली होती है। एमसी खुश हो रहा होता है। एमसी कहता है मेरा फादर इमेजिन नहीं कर सकता अगर मैं उसको बीट करूंगा आखिर वो कैसी शक्ल बनाएगा। तभी वो खुशी के मारे पीछे देखने लगता है, लेकिन वो देखता है उसका फादर एक पंच लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है। एमसी ये देख के शौक हो जाता है। वो एमसी सोच रहा होता है कि मेरा फादर मुझे देख के गुस्सा होगा या उसको बहुत ज़्यादा तरस आएगा मेरे ऊपर, लेकिन वो ये बात देखकर हैरान हो जाता है कि जो फादर उसके सामने था वो उसने आज तक नहीं देखा। उसका फादर रो रहा होता है, उसके फादर के आंसू निकल रहे होते हैं। एमसी कहता है इतना खड़ूस फादर मेरा, ये आखिर रो कैसे रहा है। एमसी ये देख कर उसका पंच भी ब्लॉक नहीं करता और सीधा उसका पंच खा लेता है। एमसी दूर जाके गिरता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। आंखें बंद होते होते आखिरी वक्त में वो उसके फादर से सुनता है कि उसका फादर कहता है कि तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें अच्छा है। फिर उसको अपनी फादर की पुरानी बातें याद आ रही होती है, उसके लेक्चर याद आ रहे होते हैं और उसके रूल नंबर याद आ रहे होते हैं। उसका फादर बताता है रूल नंबर ये है कि तुम्हें यहाँ से कभी भी बेसमेंट से नहीं जाना, तुम्हें बेसमेंट में बसे रहना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना है। तुम यहाँ पे जितना मर्जी रह सकते हो, सालों साल रह सकते हो, यहाँ पर तुम इधर ही रह सकते हो और तुम्हें कोई मसला भी नहीं होना, लेकिन तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाना। तभी एमसी बेहोशी की हालत में से उठता है। एमसी याद करता है कि आज कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है, फादर मुझे अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो कल भी बहुत अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा था। मैं फादर तभी गायब होता है जब मैं सो रहा होता हूँ, वरना गायब नहीं होता। अभी वो गायब हो चुका है, आखिर ये चल क्या रहा है। वो दीवार के साथ बैठ जाता है। तभी वो सोच रहा होता है कि अब से लेके अब तक क्या क्या हुआ है उस वक्त से लेके। तभी कुछ अजीब होने लगता है, घेर वहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। एमसी देखता है कि सामने का डोर खुल जाता है और ऐसे कर करके सारे डोर खुल जाते हैं सामने फैसिलिटी के। एमसी के पास यही मौका होता है। एमसी कहता है मुझे ये मौका नहीं गंवाना, ये मेरे लाइफ में पहले एक टाइम ये मौका होना है। एमसी अपनी फुल जान से दौड़ा होता है। एमसी कहता है अगर फादर यहाँ पे होता तो अभी तक मुझे रोक भी लेता, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। एमसी फुल दौड़े लगा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी बिल में से निकल रहा होता है। तभी उसकी लाइफ का वो मोमेंट आता है जिसके लिए वो सालों साल इंतजार कर रहा होता है। उसके सामने लेडर्स बनी होती है। एमसी बगैर टाइम गवाए उस लेडर्स पे चढ़ने लग जाता है। वो ऊपर ऊपर चढ़ता है, फिर उसके ऊपर ढक्कन नजर आता है। वो उस ढक्कन को खोलता है तो एक तेज रोशनी चमकती है। एमसी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है, फिर वो देख के हैरान हो जाता है। ये एक ब्यूटीफुल सिटी होती है जिसके आसपास गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है और पीस होता है हर तरफ। एमसी कहता है मैं आखिरकार निकल गया। तभी पीछे से एक बंदा आता है, वो एमसी को कहता है ओए बच्चे, तुम आखिर रोड के दरमियान में क्यों खड़े हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तभी एमसी पीछे को मुड़ता है। एमसी कहता है कि जिंदा इंसान। वो बंदा भी एमसी को देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तभी एमसी कहता है नहीं नहीं, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, फादर शायद मेरे पीछे आ जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। एमसी दौड़ लगा रहा होता है। एमसी कहता है मैं अब यहाँ से आज़ाद हो चुका हूँ, अब मुझे अपनी मदर को ढूंढना पड़ेगा। वो खुशी खुशी सामने की तरफ दौड़ने लगता है। वो कहता है मैं इतने सालों बाद आज़ाद हुआ। तभी लेकिन वो आराम आराम से रुकने लगता है। उसको ये सोच खा रही होती है कि आखिर मैं आज़ाद कैसे हो गया, आखिर मेरे फादर ने मुझे कैसे बाहर छोड़ दिया। अगर ये सिस्टम में मैन्युफैक्चर तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम
सिस्टम में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, मेरा फादर कभी कोई गलती नहीं कर सकता, शायद मेरे फादर ने खुद ही मुझे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे उसको थॉट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है मेरा फादर आखिर मुझे कैसे छोड़ सकता है। ये रूल नंबर 1 तो उसी ने बनाया था कि कभी भी बेसमेंट को नहीं छोड़ना। तभी वो आसपास देखने लगता है, हर तरफ पीसफुल सिटी होती है, लोग आपस में स्कूल में जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे बलून से खेल रहे होते हैं। वो कहता है आखिर ये पीसफुल सिटी, अगर मेरा फादर मुझे ना नीचे बंद करता तो मेरी भी जिंदगी ऐसे आराम से ऐसी होती। एमसी कहता है आखिर मुझे पता था मेरे फादर ने जो जो एपोकलिप्स के बारे में बताया था ये तो सब कुछ झूठ था। वो सब खुशी हो रहे होते लेकिन उन सब की खुशी एकदम खत्म हो जाती है। एक बहुत तेज आवाज़ आती है हवा के उड़ने की, फिर उसके फादर के आवाज़ें बताई जाती है। उसका फादर बताता है कि ये सब कुछ उस वक्त खत्म होगा जब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब बिताए जाते हैं, बहुत सारे परिंदे उड़ रहे होते हैं, जैसे ही वो गुब्बारा साइड पे होता है हमें दिखाया जाता है एक और प्लेनेट होता है जो प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। एमसी भी शौक में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है ये एक और प्लेनेट होता है जिस पे कीड़े होते हैं जो टेंटिकल्स जैसे होते हैं, जो घूम घूम के अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। वो अर्थ के करीब आई जाते हैं, लोग कहते हैं वो देखो ये करीब आ रहा है, आखिर ये क्या चीज़ है। एमसी भी देख रहा होता है, एमसी भी परेशान हो जाता है। एमसी कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। एमसी कहता है क्या ये सब लोग अंधे हो चुके हैं, इन्हें नजर नहीं आ रहा ये ग्लो करती हुई चीज़। फिर हमें ग्लो करती हुई चीज़ दिखाई जाती है, ये कुछ और नहीं होता, ये मॉन्स्टर होते हैं, मॉन्स्टर की आंखें। ये मॉन्स्टर तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा कि हम गिन भी नहीं सकते। ये टेंटिकल्स की फॉर्म में अर्थ की तरफ अटैक कर देते हैं, ये अर्थ की ज़मीन पे बढ़ ही रहे होते हैं। फिर हमें उसका फादर दिखाया जाता है। उसका फादर कहता है तुम रूल नंबर 1 हर हालत में तुम्हें फॉलो करना है, लेकिन एक एक्सपेक्शन है, मतलब एक बात तुम फॉलो नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट का ढक्कन खुला हुआ होता है, सारे मॉन्स्टर सबसे पहले बेसमेंट में घुस जाते हैं। फिर उसके फादर कहता है कि अगर बेसमेंट में मॉन्स्टर आ गए तो तुम्हें बेसमेंट में नहीं जाना, बेसमेंट से बाहर निकलना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर बेसमेंट में घुस रहे होते हैं, आधे मॉन्स्टर बाहर से ज़मीन पे होते हैं। वो सारे लोग उन सब लोग मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं जब तक कि वो एक मॉन्स्टर एक बंदे को पकड़ के उसको अपनी तरफ लेके नहीं जाता। वो मॉन्स्टर अपनी तरफ उस बंदे को ले जाता है, फिर मुंह खोल के उस बंदे को उन सब के सामने खा जाता है। उस बंदे का चश्मा और सिर्फ सर रह जाता है, बाकी पूरा वो मॉन्स्टर खा चुका होता है। वो सर एक लड़की के सामने जाके गिरता है, वो सारे उस सर को देखते हैं और सबकी फटके चार हो जाती है। वो लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं, कुछ लोग इतने डर चुके होते हैं वो कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हम यहाँ पे क्यों भाग रहे हैं। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो हेडफोन पहन के गाने सुन रहा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आती ये लोग आखिर भाग क्यों रहे हैं। तभी वो अपने ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक मीटियोर आके गिरता है। ये बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक मॉन्स्टर ने फेंका होता है। वो फिर ये आके और भी लोगों को पत्थर फेंकने लगता है, उनके ऊपर उनको मार रहा होता है। तब एक और मॉन्स्टर आता है जिसकी हर तरफ स्पाइक्स लगी होती है, वो नीचे आता है और आते साथ बगैर किसी मसले के इन सबको आधा आधा काट देता है। फिर और भी अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर होते हैं जो ह्यूमंस को मारने लगते हैं, कुछ लोग भाग रहे होते हैं, कुछ बच जाते हैं। एमसी इन सबको देख रहा होता है, वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे फादर ने मुझे बताया था जब अपोकलिप्स आएगा तो हर तरफ खून होगा और हर तरफ चीखो पुकार होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है, उसका साया इतना बड़ा होता है पूरे शहर में होता है। बताया जाता है कि पहले जो जगह बहुत पीसफुल थी वो अभी खून का समुद्र बन चुकी होती है। फिर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो एक शहर के साइज का होता है, वो जिस जगह पे पैर रखता है वहाँ पे तबाहियाँ हो जाती है, वो पूरी जगह को उसको खत्म कर देता है, इकोसिस्टम को। ये बंदा इतना बड़ा होता है, ये एक पाँव मारने से पूरे शहर में दरारें ले आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये और भी मॉन्स्टर को बेचने लगते हैं और पूरी अर्थ को तबाह कर रहे होते हैं। एमसी कहता है मेरा फादर हर वक्त राइट था, वो हमेशा सही कहता था अपोकलिप्स आएगा, मुझे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी और मेरी मदर भी डेड हो गई, मेरे फादर ने बिल्कुल सही कहा था। वो भी बाकी लोगों की तरह फ्रीज हो जाता है, तभी एक हाथ आके उसको पकड़ता है और सामने को खींचने लगता है। एमसी देखता है ये उसका फादर होता है जो उसको सामने की तरफ खींचने लगता है। वो कहता है मेरा फादर यहाँ पे कैसे आया, लेकिन तभी उनके पीछे सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। एमसी पीछे मॉन्स्टर को देखता है, वो एक बच्चे को उसके सामने ही खा जाते हैं और उसका कुछ भी नहीं छोड़ते। एमसी डर जाता है, वो सामने उनके कट आते हैं और उसका फादर कट मारते हैं और सीधा दौड़ रहे होते हैं। उसका फादर तो फुल पार्कोर मार रहा होता है, वो कहता है मेरे पीछे आओ। एमसी भी पार्कोर मार के पीछे आता है। वो दोनों क्राउड के अगेंस्ट में, मतलब क्राउड के खिलाफ जा रहे होते हैं, लोग पीछे जा रहे होते हैं, वो सामने जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हर तरफ मॉन्स्टर होते हैं, वो हर तरफ लोगों को मार रहे होते हैं, इधर उधर फजूल में ही हर तरफ लाशें बिछी हुई होती है। एमसी कहता है मुझे ये सबको इग्नोर मार के सामने चलना होगा। कुछ लोग तो इतने शौक हो जाते हैं उनसे हिला भी नहीं जाता और मॉन्स्टर आके उन्हें मार देते हैं। मॉन्स्टर सबको बेरहमी से मार देते हैं। एमसी और उसका फादर एक पुल के ऊपर चढ़ते हैं, वो देखते हैं पीछे मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं, पीछे उनके आ ही रहे होते हैं। वो दोनों ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, वो अपने फादर को कहता है फादर अगर हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो मॉन्स्टर हमें आराम से पकड़ लेंगे। उसका फादर कहता है चुप करो, मेरे साथ दौड़ते रहो, मेरे पास प्लान है। वो और उसका फादर दौड़ रहे होते हैं, नीचे सरफ तरफ मॉन्स्टर होते हैं। वो एमसी डर गया होता है, मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एमसी एक जगह पर सुन्न हो जाता है, वो एक जगह पे खड़ा रह जाता है। हमें दिखाते हैं कि नीचे से एक मॉन्स्टर ने उसके पाँव पकड़ लिए होते हैं, वो उसके पाँव को जोर से दबाने लगता है और उसका खून निकालने लगता है। एमसी दर्द में होता है। एमसी
कहता है अगर मैंने अभी इसको खुद से नहीं छुड़ाया तो मैं मर जाऊंगा। फिर उसका फादर एक गाड़ी का दरवाजा लेके आता है और उस मॉन्स्टर के पाँव को काट देता है। वो मॉन्स्टर चीखता वो नीचे गिर जाता है। उसका फादर फिर एमसी के पास आता है। एमसी गुर्रा रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसके पाँव में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो मॉन्स्टर उनकी तरफ फुल स्पीड से बढ़ रहे होते हैं, गाड़ियों को चकनाचूर करते हुए। एमसी घुटनों पे खड़ा होता है। एमसी कहता है मुझे दौड़ना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। वो दौड़ रहा होता है, लेकिन वो जितना दौड़ता है उतना उसको एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर हमारे करीब होते जा रहे हैं। एमसी के घुटनों में दर्द होता है तो एमसी सामने को गिरता है, उसको रगड़ लगती है। वो जब ऊपर देखता है तो उसका फादर उसको घूर रहा होता है। एमसी अपने फादर को कहता है आप यहाँ से भाग जाओ, आप खुद को बचा लो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। उसका फादर इसको इग्नोर मार के सामने को चल रहा होता है। एमसी कहता है मैं अपने फादर से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसने जिंदगी भर मुझे इग्नोर मार के मुझे जेल में बंद किया है, मैं तो यही पे मरने वाला हूँ। तभी उसका फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है उड़ जाओ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। वो एमसी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। एमसी कहता है आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ पे दौड़ने भी लग गया तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी है। उसका फादर कहता है तुम सरवाइव कर सकते हो क्योंकि मेरे पास प्लान है। एमसी कहता है आप कैसे प्लान बना लिया आपने? उसका फादर उसको थोड़ी सी स्माइल देता है जिस पर एमसी को उसके पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। एमसी अपने फादर का हाथ पकड़ लेता तो उसका हाथ पकड़ के उसका फादर उसको पीछे फेंक देता है, कहता है यहाँ से भागो। एमसी पीछे को मुड़ता है। एमसी कहता है मैं प्लान पेशना भूल गया। वो अपने फादर को कहता है आपने मुझे प्लान नहीं बताया, लेकिन तभी उसको अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। उसका फादर कहता है पीछे मत मुड़ो और सीधे को दौड़ते जाओ। एमसी सीधे को दौड़ता जाता है, लेकिन एमसी दौड़ते दौड़ते जितना एमसी दौड़ रहा होता है उतनी वहाँ के ब्रिज खराब हो रहा होता है। एमसी फिर देखता है तो ब्रिज की शेडोज आ रही होती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो ब्रिज पूरा टूट जाता है। ब्रिज टूट के चकनाचूर होकर नीचे को गिरता है। ब्रिज के साथ मॉन्स्टर्स भी गिरते हैं और एमसी का फादर भी गिरता है। एमसी हाफ रहा होता है। एमसी कहता है आखिर ब्रिज को क्या हुआ, ब्रिज क्यों गिर गया और मेरा फादर कहाँ पे है? क्या ये नहीं हो सकता, मेरा फादर क्या मर तो नहीं गया? अब इसके बाद एमसी के फादर के साथ क्या होगा? क्या वो मर गया होगा या फिर वो बच गया होगा? आगे की कहानी दूसरे पार्ट में देखेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए 150 लाइक कर दे, फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा। अगर 150 लाइक नहीं हो गए वो तब तक दूसरा पार्ट नहीं आएगा। जितनी जल्दी आप लाइक करवाएंगे उतनी जल्दी होगा। और वीडियो को शेयर भी कर दे और अगली सीरीज कौन सी चाहिए वो कमेंट में लिखें। इसके अलावा अगर आपको स्कूल लाइफ वाली मानववास पसंद है जिसमें मैजिक भी हो तो मेरी लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप वो देख लें। या फिर आपको कोई ऐसा एमसी चाहिए जो 30 से ज़्यादा एक प्रो बन जाए, वो भी बगैर किसी सुपर पावर के प्रो बन जाए, वो आप राइट साइड वाली सीरीज देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और 150 लाइक लाजमी करवा देना।